भी जानते हैं रक्सौल का जो हवाई अड्डा है इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, लेकिन विकास की जहां बात करें और इसके परिचालन की बात करें तो आज भी लगता है कि इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होकर रह गया है। आखिर इसकी सुनवाई कब होगी? रक्सौल के हवाई अड्डा में हवाई जहाज को लैंड होते हुए हम लोग कब देखेंगे और कब से यहाँ से परिचालन शुरू होगा? आइए इसके चर्चा का हम बात करते हैं और इस बीच हमारे बीच मौजूद है सुरेश सिंह जी। क्या कहते हैं सुरेश सिंह जी, क्या रक्सौल का जो हवाई अड्डा है वो उसका परिचालन जो है शुरू होगा या नहीं होगा, या बस उसी तरह बैठले रह जाएगा? इसका तो गारंटी मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि भारत सरकार के अधीन है और ये गारंटी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दे सकते हैं, हमारे सांसद माननीय संजय जायसवाल जी दे सकते हैं, क्योंकि वो सांसद हैं और ये केंद्रीय स्तर पर ये काम होता है। मैं रक्सौल की ही बात नहीं कर सकता हूँ संदीप जी। बेतिया में है, मोतिहारी में है, जो कि सभी हवाई अड्डा वर्षों से बंद है, न जाने कारण क्या है। तो चंपारण मांगे हवाई अड्डा, आखिर ये हवाई अड्डा कब चालू होगा? आप देखते होंगे रक्सौल का जो हवाई अड्डा है सबसे लंबा हवाई अड्डा माना जाता है। रनवे आप कभी गए हैं, देखे हैं? देखते हैं कितना खूबसूरत है, कितना लंबा चौड़ा, कितना बड़ा है। कभी वहां पे जो क्वार्टर जो बनाया गया है, कभी उसकी जर्जर स्थिति को आपने कभी देखने का प्रयास किया है? देखे हैं, पूर्व में उस हवाई अड्डा स्थल का हम निरीक्षण भी अपने स्तर से किए हैं। उसमें एसएसबी के जवान लोग रहते हैं। एक बार मौका मिला था कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी वहाँ लैंड की थी। अच्छा, इंदिरा गांधी की रीजन की आप बात कर रहे हैं? अच्छे, तो देख सकते हैं इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, तो उस समय हमारे जो ये सुरेश सिंह है, उस समय ये हवाई जहाज वो गए हुए थे जब यहाँ पर लैंड की हुई थी। तो क्या देखा इंदिरा गांधी जब वो यहाँ पे लैंड की हुई थी, यहाँ पे रक्सौल में आई हुई थी, तो उस समय रक्सौल का जो हवाई अड्डा था ये परिचालन चल रहा था या बंद था? उस समय की क्या स्थिति थी? उस समय भी बंद था। यदा कदा छोटी छोटी जो कम सीटें वाले थे उनका लैंड होना था। और कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है। उस समय किसकी सरकार थी? अच्छा, उस समय जब इंदिरा गांधी यहाँ पर लैंड आई हुई थी रक्सौल में, तो यहाँ पे जो हवाई अड्डा उस समय किसका शासन था, किसकी सरकार थी? बीपी सिंह थे। बीपी सिंह, हाँ, और मोरार बीपी सिंह थे और एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट था। अच्छा, छोड़िए उस सब बातों को, राजनीतिक बात तो छोड़िए। हमारे कहने का मतलब यह है कि रक्सौल का ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है, चंपारण का मुद्दा इतना बड़ा है कि हमारा जो ये हवाई अड्डा है, ये जनता जो है, यहाँ के लोग जो है काफी समय से इसका इंतजार कर रहा है। कितने लोग इसके इंतजार में खत्म भी हो गए, है ना, नेस्तनाबूद भी हो गए, मर भी गए, लेकिन आज तक रक्सौल का जो ये हवाई अड्डा है ये सिर्फ हवाई में रह गया, ये सिर्फ बातों में रह गया। इसके लिए न जाने कितना बार आंदोलन छेड़ा गया है, कितना बार धरना प्रदर्शन दिया गया यहाँ के समाज सेवियों के द्वारा, लेकिन आज तक कारगर सिद्ध नहीं हुआ। आखिर कब यहाँ पर अगर ये खुल जाता है, परिचालन शुरू हो जाता है हवाई मार्ग का, तो अब जानते हैं इससे क्या होगा? यहाँ के नौजवानों को एक रोजगार मिल जाएगा, देश कितना डेवलप करेगा और ये जो हमारे रक्सौल के लोगों को कितना तरक्की पहुंचेगा, कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। केवल रक्सौल के लोगों के लिए ही नहीं ये सुनहरा अवसर प्रदान होगा, बल्कि भारत सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा और नेपाल या अन्य देश से लोगों का भी आना जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है अभी रक्सौल का, ये जो है इस पे ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं अथॉरिटी इसके तरफ से? जो ये जर्जर है इसी तरह पड़ा हुआ है, कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है। देखते हैं तो रनवे का भी स्थिति काफी बदतर होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन जर्जर होते जा रहा है। तो इस पे किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जा रहा है इसकी मरम्मत को लेकर या नहीं? देखिए, यदा कदा सरकार कभी सूचना ले लेती है, दे देती है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो कुछ नहीं है। ऐसी बात बताइए, क्या है ना,
ये अभी तो चंपारण का जो हवाई अड्डा है ये कहिया चालू होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। देखते हैं तो भैंस उस जो है गाय हुए बकरियां जो भी है वहाँ पे जाकर लैंड करती है, सब घूमती फिरती है, चारा बना हुआ है वहाँ पे। देखते हैं तो लोग पुआल बिछा कर अपने सब काम कर रहा है, धोनी वोनी जो भी है कृषि का काम सारा प्रक्रिया वहाँ पे होता है ना। ये भी देखने को मिलता है कि लोग अतिक्रमण भी करके बैठे हुए हैं, पूरी तरह से अतिक्रमण किया गया, चारों ओर से घेराबंदी है फिर भी अतिक्रमण किया गया, चारों तरफ से सब कुछ होने के बावजूद भी अतिक्रमण है, बहुत सारी प्रक्रिया है। लोगों को यहाँ पर जाना होता है, अगर हवाई यात्रा करना होता है, किसी प्रकार की इमरजेंसी होता है, हवाई यात्रा करना पड़ता है तो पटना जाते हैं या तो नहीं तो सेमरा जाते हैं, नेपाल में जाते हैं ना। बिल्कुल। आप ये भी जानते होंगे कि यहाँ से चाइना कितना दूरी पर है, कितना नजदीकी पर है। तो कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा की अगर बातों को करें तो उसके लिए ये जो हमारा रक्सौल का एयरपोर्ट है वो काफी लाभप्रद है। तो इसके लिए सरकार को इस पे तो ध्यान देना चाहिए था ना, ध्यान देना चाहिए। ये तो बॉर्डर इलाका है और यहाँ का हवाई अड्डा जो दुरुस्त होना चाहिए। आखिर कब मामला उजागर होगा, कब इस पे संज्ञान लिया जाएगा, कब इसका दिन आएगा? देखिए चुनाव जो है वो डंका बजेगा और उस समय फिर ये वादा होगा कि जो भी चंपारण के अंतर्गत हवाई अड्डा है उसके लिए राशि मुहैया की जाती है, वो चालू होगा विगत 5 वर्षों में। लेकिन भाई मेरे ये सुनते सुनते हमारा दिमाग खराब हो गया है। आज तक डेवलप नहीं हुआ, आज तक चालू नहीं हुआ। आज चंपारण के लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। कितने लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, क्या हो रहा है धरातल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चंपारण का जो हवाई अड्डा है, रक्सौल का हवाई अड्डा है, सुरक्षा के मामले से में भी काफी स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ से चाइना जो है काफी नजदीक है। लेकिन फिर भी सरकार का इस पे ध्यान नहीं। आखिर कब, किस दिन ये देखने को मिलेगा कि रक्सौल का जो हवाई अड्डा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका परिचालन किया जाएगा? इसके विषय में आप हमारे लोगों को और सरकार को क्या अपील करना चाहिए? मैं तो यही अपील करूंगा कि जो भी सरकार केंद्र में स्थापित होती है, बनती है, जिसका नेतृत्व शासन होता है, पूरे देश और विदेश